नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है, प्रतिवाद भाऊ तोरसेकर का। तो मेरे हिंदी वीडियो जिनको सुनने हैं उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब होना पड़ेगा। वो विनती करके मैं आज के विषय की ओर चलता हूं। आपको मालूम है कि 5 तारीख को अमेरिका में वोटिंग हो गया और फिर से 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। एक अजीब योगायोग ट्रंप के इस चुनाव में है। ये दोबारा अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे। बीच में 4 साल का अंतराल आ गया क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी हार हो गई थी। 2016 में ट्रंप जीत गए थे, 2020 में हार गए और 2024 में वो फिर से आ गए। अमेरिकन चुनाव और राजनीति में एक बात पक्की है कि वहां गवर्नर हो या राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट हो, वो सिर्फ 2 टर्म के लिए अध्यक्ष हो सकता है। और इसीलिए जब अध्यक्षीय चुनाव होता है तो 2 ही पार्टियों में होता है। 2 ही पार्टियां बड़ी है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। ऐसी 2 ही पार्टियां, द्विपक्षीय पॉलिटिक्स अमेरिका में चलती है। तो जब एक पार्टी का, समझो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अध्यक्ष थे, तो उनको अपने आप अगले चुनाव में दूसरे टर्म के लिए पार्टी का उम्मीदवार माना जाता है और उसके लिए उनको और कुछ नहीं करना पड़ता। उनकी पार्टी उनको रोक नहीं सकती दूसरा चुनाव लड़ने के लिए, और उनकी पार्टी से दूसरा कोई उनको चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि जबकि वो लड़ना चाहते हैं और वो तगड़े उम्मीदवार माने जाते हैं। इसलिए जो प्रेसिडेंट होता है वो दूसरी टर्म के लिए अपने आप उस पार्टी का कैंडिडेट बन जाता है। लेकिन जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जिसका कोई अध्यक्ष अभी नहीं है, ऐसी जो पार्टी होती है, उस पार्टी को जिसको उम्मीदवार बनाना है उसका चयन कम से कम 1 साल पहले से शुरू हो जाता है। जो कोई चुनाव लड़ना चाहता है प्रेसिडेंटशिप का, वो अपनी पार्टी में पहले से शुरुआत कर देता है। अपनी पार्टी का ही उसको विश्वास संपादन करना पड़ता है कि हाँ, पूरी देश भर की पार्टी उसके पीछे खड़ी होगी तो ही वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ सकता है, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए उसकी पूरी पार्टी उसके साथ होनी चाहिए और इसलिए प्राइमरी शुरू हो जाती है। यानी जो कोई 10, 15, 25 लोग होंगे जिनको रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी उससे चुनाव लड़ना है, तो जो विद्यमान अध्यक्ष होता है उसको चैलेंज करने के लिए मैं सबसे तगड़ा हूं ये बताकर हर एक को अपना अपना प्रयास और प्रचार शुरू करना पड़ता है। तो उसको प्राइमरीज बोला जाता है। जैसे जैसे दिन आगे चले जाते हैं वैसे वैसे उसमें से कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर जाते हैं। तो 20-25 शुरुआत करते हैं, लेकिन 2-3 उम्मीदवार तक आकर यह प्रक्रिया रुक जाती है और एक ही पार्टी में 2 या 3 कैंडिडेट एक दूसरे से संघर्ष करते, स्पर्धा करते, और आखिर में जो सबसे पार्टी के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में सबसे ज्यादा वोट पार्टी के अंतर्गत पा सकता है, उसको ही आखिर में उम्मीदवारी मिलती है और वो सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए चैलेंजर बन के दूसरी सामने वाली पार्टी से उम्मीदवार बन जाता है। तो ये हुआ था कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो पिछला चुनाव हार गए थे और जो बाइडेन 4 साल से अध्यक्ष थे। तो जो बाइडेन अपने आप डेमोक्रेटिक पार्टी के 2024 के उम्मीदवार बन गए। वैसे तो उनका दिमाग ठीक नहीं चल रहा है, उम्र हो गई है, तो इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी में भी उनको सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा था, लेकिन वो हटने के लिए राजी नहीं थे तो उनको उम्मीदवार माना गया था। वाह, बस वही फाइनल उम्मीदवार है, उस पर मुहर लगनी बाकी थी। इतने में जुलाई महीने में ट्रंप पर हमला हो गया। ट्रंप भी अपनी पार्टी में संघर्ष कर रहे थे, उनके ही
पार्टी में ही 2-3 प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन जो कुछ चल रहा था इसमें ट्रम्प जो एक प्राइमरीज में भाषण दे रहे थे उन पर गोली चली और उनके लिए बड़ी सिंपैथी जनरेट हो गई। तो उसका परिणाम अपने आप डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी हो गए। और अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन उम्मीदवार बनके ही टिके रहे तो ट्रम्प आसानी से दूसरी बार चुनकर आएंगे 4 साल के बाद। इसकी समझ आने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में हलचल शुरू हो गई और 7-8 दिन में जो बाइडेन को पीछे हटना पड़ा और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उपाध्यक्ष थी, उपराष्ट्रपति थी अमेरिका की, कमला हैरिस, जिसको मराठी भारतीय वंश की मानी जाती है, उनकी माँ भारतीय वंश की थी, अमेरिका में जाकर बसी और कमला हैरिस की पैदाइश अमेरिकन थी और इसलिए वो अमेरिकन नागरिक मानी जाती है। तो कमला हैरिस को आगे किया गया, लेकिन उनके लिए टाइम ज्यादा बचा नहीं था और ट्रम्प के लिए सिंपैथी जनरेट हो रही थी और इस ढंग से आखिर में ट्रम्प जीतकर आ गए। लेकिन एक रिकॉर्ड नया बन गया है। ट्रम्प ने 2 बार अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है, लेकिन दोनों बार एक अलग रिकॉर्ड उन्होंने बनाया जिसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है। 2016 में जब ट्रम्प जीत गए उस वक्त उन्होंने हिलरी क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थी, उसको हराया था, उनको हराया था। और शायद मेरा अंदाज गलत हो सकता है, हिलरी क्लिंटन ये अमेरिकन अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पहली महिला उम्मीदवार थी। अगर वो बन जाती तो और एक हिस्ट्री बन जाती कि पहली महिला उम्मीदवार। हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है ना कि महाराष्ट्र को महिला मुख्यमंत्री कब मिलेगी वगैरह वगैरह। तो वैसे ही अगर हिलरी क्लिंटन ट्रम्प को हराकर जीत जाती तो इतिहास बन जाता, क्योंकि वो पहली महिला उम्मीदवार बन सकती थी। उनके पति बिल क्लिंटन 1992 से 2000 तक अमेरिका के अध्यक्ष थे। ओबामा के समय में हिलरी क्लिंटन लड़ना चाहती थी, लेकिन ओबामा इतने पॉपुलर थे पार्टी में कि हिलरी को पीछे हटना पड़ा और ओबामा के समय में पहले 4 साल हिलरी क्लिंटन परराष्ट्र मंत्री, विदेश मंत्री बनकर काम कर रही थी। लेकिन अगले 4 साल जब ओबामा दोबारा जीत गए तो वो विदेश मंत्री नहीं बनी और वो अपनी अध्यक्ष पद की तैयारी करने लगी और इसलिए 2016 में हिलरी क्लिंटन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंटशिप की उम्मीदवार बनी, लेकिन ट्रंप से हार गई। अब 4 साल के बाद जो बाइडेन, जो ओबामा के उपराष्ट्रपति थे, उनको सामने आ गए और ट्रंप हार गए। 4 साल बाद फिर ट्रंप ने दोबारा ट्राई किया और उनके सामने फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी की एक महिला उम्मीदवार आ गई, कमला हैरिस। और कमला हैरिस को हराकर ट्रंप ने दूसरी बार ये चुनाव जीता है। तो ये अलग से एक रिकॉर्ड बन गया कि ट्रंप 2 बार जीत गए, ट्रंप 2 बार अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए, लेकिन दोनों बार इस प्रेसिडेंट ने महिला उम्मीदवार को हराया है। 2 बार तो जीत गए, ऐसा तो वो रिकॉर्ड बोलकर बोला जाता है कि एक बार अध्यक्ष बना, फिर एक बार हारा, फिर एक बार जीत गया। ऐसी बात कुछ 180 साल बाद हुई है। लेकिन और एक रिकॉर्ड है कि ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका का ऐसा अध्यक्ष बना कि वो 2 बार अध्यक्ष बना, लेकिन दोनों बार उसने महिला उम्मीदवार का पराभव किया है, हराया है। तो ऐसे ट्रंप जीतने के बाद दुनिया भर की राजनीति में बड़ी खलबली मची है। पता नहीं कौन खुश हो रहा है, कौन डर गया है। सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि भारत में खुशी की एक लहर दौड़ गई है, क्योंकि ट्रंप मोदी को दोस्त मानते हैं, मोदी को दोस्त मानते हैं। और अब बारीकी से देखें तो ट्रंप का जो पिछले 1 साल से प्रचार चल रहा है उसमें मोदी की झांक दिखाई देती है।
मोदी जिस ढंग का पॉलिटिक्स चुनाव में करते, जिस ढंग की भाषा बोलते, जिस तरीके का बर्ताव करते, उसकी प्रतिमा हमें ट्रंप के पूरे प्रचार में दिखाई दे रही थी। लेकिन और एक बात है कि ट्रंप भारत के अच्छे दोस्त हैं। वो पहले अमेरिकन नेता है जो चुनकर आने के बाद और चुनाव के पहले भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे और हो रहे हैं उसके बारे में खुले आवाज में बोलते थे। चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद भी उन्होंने उसका जिक्र अपने जीत के भाषण में किया। और इसलिए भारत के नहीं, अमेरिका के नहीं, दुनिया भर के हिंदू अगर आज ट्रंप की जीत से खुश हुए तो अचरज की बात नहीं है। लोग मानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंचे मंच पर बैठा हुआ एक नेता आज दुनिया में एंटी हिंदू जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है। अकेले मोदी दुनिया की मंच में, जागतिक मंच पर हिंदुओं के हित की बात नहीं बोल रहे, तो उनके साथ अभी ट्रंप भी आ गए। इसलिए हिंदुओं में, भारत के और दुनिया भर के हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो उसका और एक कारण ये होता है। और एक बात है, जिस ढंग से जीत के बाद या चुनाव चल रहा था तब भी इस्लामिस्ट, जिहादिस्ट, इनके खिलाफ ट्रंप खुले आम बोल रहे थे, उससे भी हिंदुओं में खुशी है। क्यों खुशी है? दुनिया में जहां जहां हिंदुओं को सताया जा रहा है उससे पूरी दुनिया भर हिंदू कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। हिंदू अब हिंदू करके ही इकट्ठा होना चाहते, अपनी ताकत दिखाना चाहते। और ऐसे समय में अगर ट्रंप जैसा एक अध्यक्ष तगड़ा अमेरिका का अध्यक्ष बनता है जिसको महाशक्ति माना जाता है, तो हिंदुओं को खुश होना जरूरी है। और जब हिंदू खुश हो जाते हैं और हिंदुओं को खुश होने जैसी कुछ घटना होती है तो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले और चलाने वाले लोग हैं, उनको तो डरना पड़ेगा, बिल्कुल डरना पड़ेगा। तो इसलिए अगर अमेरिका के अध्यक्ष, बने हुए नए अध्यक्ष हिंदुओं के साथ हाथ मिलाकर बोल रहे हैं और हिंदुओं के दुश्मनों को सख्त वार्निंग दे रहे हैं, तो हिंदुओं के जो दुश्मन है उनको तो डरना पड़ेगा, बिल में जाकर छुपना पड़ेगा। और जब अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो अमेरिका में बसे हुए जो एंटी हिंदू फोर्सेस है, ताकतें हैं, हिंदू दुश्मनों की ताकतें जो अमेरिका में है, उनको तो डरना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस ढंग से भारत की कानून और प्रशासन की ताकत हिंदू नेता के हाथ में आई है, उसी तरह से हिंदू हित की बात करने वाले एक नेता के हाथ में दुनिया के महासत्ता की ताकत आ गई है। तो गुरुपंत सिंह पन्नू को डरना पड़ेगा, जो अमेरिका में बैठे भारत के खालिस्तानियों को हमेशा ताकत देने की कोशिश करता है, भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाने की बातें करता है और अमेरिका की सुरक्षा में बैठकर बातें करता है, उसको तो डरना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान का दोस्त अमेरिका का अध्यक्ष बना है। अब मुझे वो शोले फिल्म की याद आती है, वो जो गब्बर सिंह, अमजद खान जो था विलन उसका, वो एक समय ऐसा कि अपने ही जो डरपोक डाकू थे उसके टोले के, वो वापस आए, मार खा के आ गए, तो उनको उनकी हजामत कर रहा है, तो वो बंदूक लेकर, पिस्तौल लेकर बोलता है, इसको गोली चलाता है नहीं लगती, उसको गोली चलाता है नहीं लगती है। तो एक उसका गुंडा है, डाकू डकैत है जिसका नाम कालिया है। तो अब पिस्तौल में एक ही गोली बची है और दोनों तो गुंडे बच गए, तो तीसरा होता है, उसका नाम कालिया है। तो वो फेमस है अमजद खान का डायलॉग, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, बहुत फेमस।
50 साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों को वो अमजद खान का डायलॉग पक्का याद है, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। क्योंकि अगर 2 बार जो गोली पिस्टल पे नहीं छूटी, वो अगर अब कालिया पर पिस्टल चलाने से चल गई तो कालिया तो मर जाएगा। इसलिए अमजद खान पूछता है, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। तो मुझे वो डायलॉग मुझे याद आ गया, क्योंकि पिछले 4 साल में कनाडा हो या अमेरिका हो, वहां बैठे जो खलिस्तानी भारत के खिलाफ षड्यंत्र चलाते थे, उनका तो वो गुरपन्वत सिंह पन्नू जो है वो हीरो था। अब उसका क्या होगा, क्योंकि उसको कमला हैरिस या जो बाइडेन का संरक्षण मिला था, सुरक्षा मिली थी। अब उनके जगह 2 महीने में अमेरिका का अध्यक्ष कौन बनेगा? डोनाल्ड ट्रंप, जो नरेंद्र मोदी का दोस्त है, मोदी सरकार का दोस्त है, जिस पर अमेरिका में बैठे हिंदू विरोधी, भारत विरोधी ताकतें भारत पर टेररिज्म का आरोप कर रही थी। भारत के डिप्लोमेट, राजनीतिक वहां के अधिकारी उन पर आरोप करती थी। और किस लिए करती थी? कि पन्नू बोलता था मुझे मारने की कोशिश हो रही है, भारत सरकार की तरफ से सुपारी देकर गुरपन्नत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश हो रही है। तो उसकी जो खालिस्तानी कार्रवाइयां थी, उसको संरक्षण देने वाले पार्टी का अध्यक्ष हार चुका है। अब भारत का दोस्त, मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका का अध्यक्ष होता है तो पन्नू तेरी खैर नहीं। इसलिए मुझे वो गब्बर सिंह का डायलॉग याद आ गया, अब तेरा क्या होगा रे पन्नू, क्योंकि ट्रंप जीत गया है। और अकेला ट्रंप नहीं, हम बारीकी से देखें अमेरिकन चुनाव का और एक पहलू है। जिस ढंग से कनाडा ने मोदी के साथ, भारत के साथ पिछले कुछ महीनों से पंगा लिया है, भारत और कनाडा के राजनीतिक संबंध बिगड़ गए। भारत भी बड़ा टाइट, कठोर होकर खड़ा रहा है, उसके परिणाम दिखाई दे रहे। उन्होंने कुछ अधिकारी हमारे वापस भेज दिए, हमने उनके भेज दिए। तो कनाडा किसकी सपोर्ट से इतना उड़ रहा था, उछल रहा था? कनाडा का जो प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो ट्रूडो है, वो इतना किसकी ताकत पर उछल रहा था? कनाडा की हिम्मत और ताकत है क्या? कनाडा अमेरिका का संजय राउत है, उससे ज्यादा क्या है? कुछ भी आरोप भारत पर करने वाला ट्रूडो बाइडेन पर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता पर मजा कर रहा था। अब वो तो सत्ता पलट गई, जो बाइडेन की जगह पर अब डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्ष बनेंगे, जो मोदी के दोस्त होंगे और है, तो ट्रूडो को घुटने पर आना पड़ेगा, घुटने पर आना पड़ेगा। जो ट्रूडो आंखें दिखा रहा था भारत को और नरेंद्र मोदी को, उसका बड़ा सपोर्टर जो बाइडेन बचा नहीं है, तो ट्रूडो कैसे बचेगा? तो अकेले गुरपन्नत सिंह पन्नू की बात नहीं है, ट्रूडो के लिए भी वही डायलॉग लगता है, अब तेरा क्या होगा रे ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, अब क्या करोगे? क्योंकि अमेरिका भी अब तुझे नहीं बचा सकती। तो ट्रंप सिर्फ हिंदुओं के साथ है, मोदी के दोस्त है, इतनी ही बात नहीं है। दुनिया की मंच पर अब बहुत बड़े कुछ खेल होने वाले हैं। आगे आगे देखते हैं। ट्रंप जीतने का मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसे ऐसे जैसे पन्ने खुलेंगे तब ज्यादा बात करेंगे। अब यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।